जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान हम इसमें पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस पर प्रश्न भी बनते हैं और पेपर में भी बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी लिखने को पूछता है और इसका परिभाषा पूछ लेगा। इस पर प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध तो इसी को पढ़ेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और विशिष्ट प्रतिरोध सीख कर जाइए। तो इसका परिभाषा क्या है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसमें उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना आपको लिखना है और इसमें आगे आपको बढ़ाना है कि अगर मान लेना है कि किसी तार की लंबाई l है, क्या मानना है कि किसी, इसमें क्या मानना है, किसी तार की लंबाई l है, किसी तार की लंबाई, आपको लंबाई उसका मान लेना है। लंबाई क्या है, कैपिटल एल है। ठीक है। तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, अनुप्रस्थ 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 काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। उसका क्षेत्रफल क्या मान लेंगे हम, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का हम क्षेत्रफल हम मान लेंगे कि वो कैपिटल ए है। ठीक है। लंबाई एल मान लिया, किसी भी तार, मतलब कोई तार है केवल, उसकी लंबाई एल मान लिया और उसका क्षेत्रफल जो है तार का क्षेत्रफल ए मान लिया हो, तो हम उसका प्रतिरोध क्या मिलेगा, हो तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, तार का प्रतिरोध। ठीक है। प्रतिरोध। ठीक है। इसका प्रतिरोध क्या होगा तार का। अब चलिए अब हम परिभाषा पे आते हैं। ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रतिरोध तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। कितने अनुक्रमानुपाती, तार के अनुक्रम, यानी कि जो प्रतिरोध है आ रहा है वो अनुक्रमानुपाती किसके होता है, यानी कि प्रतिरोध जो है तार के लंबाई के, तो तार के लंबाई हमने अल माना है, अनुक्रमानुपाती रहेगा तो इस प्रकार से लगाएंगे। इसको बना लेंगे आप लोग समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट मतलब जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती किसके, क्षेत्रफल। तो व्युत्क्रमानुपाती में जो होता है वो होता है बटा में लिखा जाता है, 1/में। ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती a/1, यानी कि 1/में ए हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब देखिए, अब हम समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से 1 से लिख सकते हैं कि आर जो है वो किसके समानुपाती है, आर जो है समानुपाती है यल गुणे 1/में ए। ठीक है। ए हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं आर बराबर, आर जो है ऐसे लिखिए, आर जो है समानुपाती है किसके, हम यल के जगह पे क्या मान ले, यल क्या, यहाँ पर मान ले रो, क्या मान ले, रो यल/में ए मिल जाएगा। ठीक है। अब क्या ले लेंगे, रो बराबर क्या मिल जाएगा, यल/में ए। अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रो बराबर हमको मिलेगा, इसको इधर आ जाएगा तो आर a/में यल, हमको ये मिल जाएगा। ठीक है। यही आपका होता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है, जहाँ, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ, जहाँ ये जो रो है, ठीक है, ये रो क्या है, यही है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध है। और आर क्या है आपका, आर जो है वो प्रतिरोध है। ठीक है। अल क्या है, लंबाई है, तार की लंबाई। ठीक है। ए क्या है, ए जो है आपका क्षेत्रफल है, तार का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल। ठीक है। और यल क्या है, तार की लंबाई, तार की लंबाई। ठीक है। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, यानी कि भी लिख लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। इसका जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, ठीक है, मात्रक जो होता है एसआई मात्रक वो क्या होता है, वो होता है आपका ओम मीटर, ओम मीटर होता है। ठीक है। ओम मीटर तो इसको याद करिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। तो फार्मूला आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा, रो बराबर होता है RA/में यल। इस पर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। इसको तैयार कर लीजिए और पेपर में इसको
अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।